देखिए रवि, जिस स्ट्रैटेजी के तहत राजस्थान का चुनाव बीजेपी ने आगे बढ़ाया और पूरी रणनीति जो है वो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करके जैसे आगे बढ़ाई, लगता नहीं है कि वसुंधरा राजे को जब तक बीजेपी के आंकड़े जो हैं वो प्लस में होंगे, थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, वहां तक वसुंधरा राजे को सामने नहीं रखा जाएगा। हालांकि वसुंधरा राजे पूरी ताकत लगा रही हैं और केंद्रीय आलाकमान को 2024 का चुनाव भी लक्ष्य रखना है, लेकिन जिस तरह से सामूहिक नेतृत्व और हर डिवीजन में बड़े लीडर्स, क्षेत्रीय नेताओं को तैयार करने की कोशिश बीजेपी ने की, उसका मकसद भी यही था कि बूथ स्तर तक मैनेजमेंट हर संभाग के अलग अलग नेताओं के जरिए मजबूत किया जाए बनिस्पत वसुंधरा राजे के। तो जहां तक बीजेपी की कोशिश होगी वो यही होगी कि बिना वसुंधरा राजे के कैसे अब सरकार बनाई जाए अगर बीजेपी प्लस में आती है, जिस तरह की संभावनाएं यहां पर दिख रही हैं। एग्जिट पोल, अलग अलग जो सर्वेज हैं उनकी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, लेकिन हकीकत राजस्थान में ऐसा दिख रहा है कि बीजेपी प्लस में आएगी और बीजेपी सरकार बना सकती है। बीजेपी मेजॉरिटी में भी आ सकती है, पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी बन सकती है। इस तरह की जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों से जो चर्चा हो रही है, ग्राउंड पे लोगों से जो बात हो रही है, ऐसे में वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें हैं। और यही कारण है कि कभी जिस तरह से वो अलग अलग संतों, महंतों, मंदिरों में और संघ में लगातार दस्तक दे रही हैं, मीटिंग कर रही हैं अपने अस्तित्व, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में उनके परिवार की, उनकी मां की जो भूमिका रही है उसे भुलाना नहीं चाहती। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से 2014 से पहले कहें तो नरेंद्र मोदी से मजबूत स्थिति में वसुंधरा राजे को देखा जाता था, तो आसान नहीं है उन्हें दरकिनार करना, लेकिन हकीकत यही आज की कि लगातार उन्हें दरकिनार किया गया है। ठीक है, ठीक है। तो साफ तौर से कह सकते हैं, एक तो चुनावी लड़ाई होती है और दूसरी चुनावों के बाद जो चेहरे को लेकर, सीएम को लेकर, सत्ता को लेकर, पावर को लेकर लड़ाई होती है, वो भी बहुत दिलचस्प होती है। उस पर भी हमारी निगाह बनी हुई है।